हेलो। आज हम देखेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन क्या होती है और उसकी टाइप्स देखेंगे। तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर द रेक्टिफायर कन्वर्ट्स द एसी इनपुट वोल्टेज टू अ pulsating डीसी वोल्टेज। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी इनपुट वोल्टेज, जब हम एसी इनपुट वोल्टेज देते हैं तो वो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, पुलसेटिंग डीसी वोल्टेज, जिसमें फ्लक्चुएशन भी होती है। उसको रिमूव करने के लिए पूरा एक सर्किट बनाना होता है, तो वो मैं पीछे वीडियो में डीसी पावर सप्लाई आपको बता चुका हूँ, पूरा सर्किट। फिर उसके बाद क्या होता है? रेक्टिफिकेशन क्या है? तो रेक्टिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच एसी इनपुट वोल्टेज चेंज टू अ pulsating डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एसी इनपुट वोल्टेज चेंज हो जाए डीसी वोल्टेज में, इसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। फिर क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। दो टाइप्स है रेक्टिफायर के, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक है फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या क्या है, कैसे काम करता है और कौन कौन से एसी इनपुट वोल्टेज पर यानी पॉजिटिव साइकिल पर काम करता है या नेगेटिव साइकिल पर करता है या दोनों पे करता है। तो आइए हम देखते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है, ये काम कैसे करता है आइए देखते हैं। इसकी सर्किट कैसी है? तो सर्किट जब आप देखें तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। ट्रांसफॉर्मर का ये साइड प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। सही है। ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। फिर यहाँ पर हमने डायोड लगाया है। सही है, पीएन जंक्शन डायोड। और यहाँ पर लोड रेजिस्टर लगाया हुआ है जहाँ पर हमारे लोड कैलकुलेट होगी। यहाँ से जब एसी इनपुट वोल्टेज का पॉजिटिव साइकिल आता है, यानी यहाँ पर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर पॉजिटिव हो इस साइड पर और यहाँ पर नेगेटिव हो तो क्या होता है? ये पॉजिटिव साइड ऑफ डायोड है और ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव से होता है और पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस होती है। तो आउटपुट पर भी क्या होता है? वोल्टेज वेव आ जाती है। ये देखो आउटपुट लोड पर क्या होता है? वोल्टेज आ जाती है। फिर जब नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर इसकी पोलैरिटी आप चेंज कर दो। पहले क्या थी? पॉजिटिव, अब क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। और यहाँ पर क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। तो जब ये पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास और ये नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, तो ये क्या होगा? रिवर्स बाइस होगी। और उससे क्या होगा? यहाँ देखिए मैंने दिखा दिया आपको, ये सॉरी, ये पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव के पास। सही है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? रिवर्स बायसिंग होगी और रिवर्स बायसिंग की वजह से डायोड करंट पास नहीं करता। तो नेगेटिव साइकिल पर क्या होता है? कोई करंट लोड पर नहीं आता, सॉरी कोई वोल्टेज लोड पर नहीं आता। फिर उसके बाद इसी तरह पॉजिटिव साइकिल आएगी तो पोलैरिटी चेंज होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो आउटपुट पर क्या होगा? वोल्टेज आएगा। तो इससे क्या होता है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होता है एसी इनपुट का, उस पर काम करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल पर काम नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि नेगेटिव हाफ साइकिल पर डायोड क्या हो जाता है? रिवर्स बायस। और जब रिवर्स बायस होता है डायोड तो उससे क्या होता है? वोल्टेज पास नहीं होता। तो आइए हम देखते हैं इसकी डिफिनीशन, या इसको डिफिनीशन देखते हैं इसकी। ये देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर ऑपरेशन कैसे काम करता है। व्हेन द डायोड इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एंड टू अ लोड रेजिस्टर, डायोड को जब हम एसी सोर्स और लोड रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? जो व्हेन द साइनोसोडियल इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव साइकिल, जब साइनोसोडियल
वेव आती है, पॉजिटिव साइकिल होता है, तो डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस एंड कंडक्ट द करंट थ्रू लोड रेजिस्टर, और करंट क्या हो जाता है, कंडक्ट होता है लोड रेजिस्टर पर। तो द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोड्यूस अक्रॉस द डायोड, आउटपुट वोल्टेज डायोड के अक्रॉस प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम में समझाया। उसके बाद क्या होता है, व्हेन द इनपुट वोल्टेज गोज नेगेटिव साइकिल, जब इनपुट वोल्टेज नेगेटिव साइकिल पे जाता है, द डायोड इज रिवर्स बायस, डायोड रिवर्स बायस होता है और वहां पर कोई करंट पास नहीं होता है, तो आउटपुट वोल्टेज जो डायोड के अक्रॉस होगा वो होगा 0 वोल्ट। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। और अगर हम इसका नेट रिजल्ट निकालें, the net result is that only the positive half cycle of the AC input voltage appear across the load। ये क्या कह रहा है कि जो नेट रिजल्ट अगर हम निकालें तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल AC इनपुट का है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लोड के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल पर क्या करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा वोल्टेज अपीयर नहीं करता अक्रॉस द लोड। तो ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे। और और हमारा चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।